जिस काम को करने के लिए हम लोग बैठे हैं, यह काम सरल है या कठिन, कैसे मालूम हो? सरल ही है साहब। सरल है। कैसे सरल है बताइए? अब आराम से बैठ करके साहब अपनी सांस को देखते हैं, एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं, शांति में रहते हैं। यही चीजें जब शुरुआती दौर में मैं बोल रहा था तो समझ में आता था? नहीं तो नहीं आता था। तो कठिन था कि नहीं? जी। तो आम साधक जो पहली बार सुन रहा हो इस आवाज को जी, उसके लिए कैसे सरल हो? जो आप शुरुआती दौर में आपको कठिन लगा, जो मैं बोलता था, तो आप जो पहले से भर रखे हैं रामायण की चौपाइयाँ, गीता के श्लोक, बीजक के साखी, चौपाई, भजन, शबद, रमैनी, बेल, चाचर, विप्रमतीसी, तमाम चीज़ें जो भर रखे थे, उसके अलावा मैं सीधे सीधे एक सिंपल सा शब्द लेकर के आपको साधना शुरू कराया था। जी। एक सिंपल सा, और वह सिंपल सा शब्द समझ में आता था, बल्कि प्रश्न मन में उठता था, ये क्या सिखा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ऐसा मन में होता था कि नहीं? जी। तो वो कठिन था कि नहीं? शुरुआती दौर में मालूम हो रहा था। कोई भी काम कठिन होता ही है जिस काम को हम पहले ना किए हों। जी सर। वो चाहे व्यवहार का हो चाहे परमार्थ का हो। जो व्यक्ति जिस काम को नहीं किए रहता है उसके लिए वही काम कठिन होता है। लेकिन जब कमर कस लेता है, कमर कसने का क्या मतलब हुआ? दृढ़ इच्छा शक्ति। जब मन में बना लेता है कि हमें यह काम करना ही है, तो वही काम उसके लिए सरल हो जाता है कि नहीं? जी जी। तो अब सहज लग रहा होगा, नाक, श्वास और मैं। जी। और यही नाक, श्वास और मैं को देखने के लिए 898 दिन बीत गए। जी। आज 898 दिन वहाँ है, ठीक है ना? और इसी को अभ्यास करने में, बार बार इसी चीज को देखने से वह हल्का भी हुआ और सरल भी हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, किसी भी काम को जब रगड़ करके आदमी करता है, रगड़ का मतलब बार बार मन बना करके कि हमारा काम इस तरह से पूरा हो, और जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक अपना ही मन संतुष्ट नहीं होता है। और जब संतुष्ट नहीं हुआ तो तृप्त कैसे होगा? प्रश्न है ना? जी जी। जब यही शुरुआती दौर में हम अपने श्वास को दिखाना शुरू किए थे तो तरह तरह के मन में कल्पना आई ना, और जितने लोग इस कमरे में बैठते थे उन सभी लोगों के बारे में मैंने जाना कि इनकी मानसिक इच्छा क्या है, क्योंकि वह सब कल्पना में जी रहे थे। और इसलिए कल्पना में जी रहे थे क्योंकि वह टीवी, मोबाइल और ग्रंथ, ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप में किसी ने बताया हो, जनाया हो, कराया हो, उसको लेकर के कि उससे कोई बेहतर चीज हमें सिखाएंगे। आसन, प्राणायाम, क्रिया योग, तमाम तरह की चीजें। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। सीधा सा सरल सा एक शब्द है ईश्वर और दूसरा शब्द है भगवान। इसी शब्द पे तो हम लोग व्याख्या किए। जी जी। तो अब तीन चीजें किस तरह की स्पष्टीकरण कर रही हैं, जरा हमें बताइए आप। अब साफ 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 दिखाई दे रही हैं तीन चीज का होता है।
सांस, दृश्य, साधन, नाक, देख और मैं देखने वाला, जानने वाला। अब एकदम स्पष्ट हो रहा ना। जी और यही चीजें मैं शुरू में कराया होता तो ये स्पष्ट होता? जी नहीं। बिल्कुल नहीं होता ना। जी और जैसे जैसे एक एक पॉइंट हमने अभ्यास करवाया वैसे देखिए अब एकदम स्पष्ट हो रहा कि नहीं। जी हो रहा है। अब इसी को लगातार हम लोगों को अभ्यास करना है, जी ठीक है ना। जी। जितना देर कर मिले इसी का अभ्यास हम लोगों को करना है। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करके अपने ही भीतर, अपने ही शरीर के भीतर स्वयं मैं कौन हूं की खोज करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 898 दिन हो गए। तारीख 23 अप्रैल सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। बाहरी व्यवहार जब हम करते हैं और वह कार्य करते समय हमारी कितनी चीजें वहां खुली रहती हैं। कान, आंख और मन, पैर और हाथ, जीभ और मुंह, वह सब एक्टिव रहते हैं कि नहीं। जी रहते हैं। कार्य करने के लिए हाथ चलता है लेकिन क्या इसमें आंख है ये देख के कर पाएगा? नहीं। पैर चलता है तो क्या इसके पैर में आंख है कि कान है? नहीं। पैर में आंख है, नहीं। कान है, नहीं। जीभ है। नहीं। जितने पार्टों का नाम लिया जा रहा है, आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, हाथ, पैर, लिंग, सबको देख रहे होंगे कि अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान पर हैं, है कि नहीं। जी सर। तो काम करते समय जब सभी लोग अपने जगह पर हैं, कोई किसी के संपर्क में नहीं है, नजदीक में नहीं है, एक में मिले हुए नहीं है, सब दूरी दूरी पर हैं। और दूरी दूरी पर होते हुए भी कार्य कैसे हो रहा है, कैसे संभव हुआ? कार्य की जो सफलता मिलती है वह कैसे मिलती है? मान लीजिए हमें यहाँ से पक्के जाना है शहर में, बस्ती शहर में पक्के पर जाना है तो पैर से ही तो चल के जाएंगे। जी। क्या पैर में आंख है? नहीं। क्या पैर में सुनने की शक्ति है? नहीं।
क्या पैर स्वयं अपने आप में चल रहा है? नहीं। आखिर कैसे जा रहा है वहां? जब सभी पार्ट अलग अलग हैं तो काम कैसे वो कर रहा है? मेरे आदेश पर। नहीं, यहाँ मेरा आदेश कहाँ है? मैं तो जो हूँ वो तो शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। उसमें तो कोई चंचलता है ही नहीं है। जी। वो तो स्थिर वस्तु है। मैं जो है वह स्थिर वस्तु है। जी। तो वह कहाँ चल रहा है? मैं जो है मन के द्वारा करा रहा है। अब जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, जीभ, मुंह, ये सब मन बनाते हैं। जी। ये सब पैर को चलना है तो किसने आदेश दिया? मन ने दिया। तो मन कौन है? मन ही तो जन्म लक्ष्य बनाता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। मन तो साहब मेरी मन मेरा है, लेकिन बनाता तो हम वही है। क्योंकि हम अपने को अभी तक जान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, मन हूँ कि मैं मन से ऊपर हूँ। तो मैं और मन के बीच में अभी तीन चीजें और भी तो हैं। चित्त भी है, बुद्धि भी है, क्रिया भी है। तो आप बताइए वहां मैं कौन हूं? मन तो मन खाली मनन करता है, यानी याद दिलाता है। आगे का काम तो करता नहीं। चित्त के पास अनुसंधान कराता है। तो चित्त न उसमें अनुसंधान करता है, काम हुआ कि नहीं हुआ, पैर वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और आंख को देखता है कंफर्म किया कि नहीं। बोलिए। जी। किसी भी काम में कोई भी इंद्रियां जब काम नहीं करती हैं तो मन अपने आप में शंका करता है कि नहीं, और चित्त भी अपने आप में शंका करता है, काम हुआ नहीं, देखो मालिक को क्या जवाब दूंगा। भीतर में आंख हमारा बंद है, बाहर से पैर चल नहीं रहा है, हाथ कुछ कर नहीं रहा है, जीभ कुछ बोल नहीं रहा है, ना स्वाद ले रहा है, और कान बंद है, कुछ सुन नहीं रहा है। बस एक नाक भर खाली चल रहा है। और मंजिल हमें मिलना चाहिए, तो कैसे होगा? मंजिल बिना चले मिलता नहीं है। बस सही है गलत? जी जी। तो मंजिल किसी ने बनाया तब ना वो वहां चलने के लिए तैयार है। जी। तो वहां तक हमें जाना है, लेकिन अभी बीच में जो व्यवधान है, हम उन्हीं व्यवधानों को ही मैं मान ले रहे हैं। अभी जो आपको समझ नहीं था कि मन के ऊपर चित्त भी है, चित्त के ऊपर बुद्धि भी है, बुद्धि के ऊपर क्रिया है, और जो मैं हूं इन सबके ऊपर हूं, और शांत हूं, स्थिर हूं, शुद्ध हूं, और सभी इंद्रियों के कर्मों से मैं मुक्त भी हूं, और हर प्रकार से मुक्त हूं। लेकिन क्या स्वयं के मुक्त होने का एहसास स्वयं में है? क्योंकि बीच में जो चार है ना, यही हमको व्यवधान डाले रहते हैं। मन मनन करता रहता है, मनन मतलब याद दिलाता रहता है, चित्त उस पर अनुसंधान करता रहता है, बुद्धि निश्चय करती रहती है, और क्रियाएं होती रहती हैं। इन तीन के रिकमेंड से ही क्रिया होती है। तीनों रिकमेंड ना करें तो क्रिया होगी। और मेरी जो स्थिति है शुद्ध, शांत और स्थिर, वह अपने आप में बिल्कुल बना रहे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि जानकारी नहीं है मुझे अपने आप का, और जो अपने आप को कह भी रहा ये भी मन ही है, ये भी चित्त ही है, कि बुद्धि में निश्चय करके तब बोल रहा है कि यही मैं हूं। और जो कि वह है नहीं, वो निश्चय में आने वाला है ही नहीं है, वो मन बनने वाला है ही नहीं है, वो लक्ष्य बनने वाला है ही नहीं है। वो सब कुछ का परित्याग करने के बाद वो अपने आप मिलता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। त्याग ही नहीं करना है, परित्याग करना है, कि मतलब पुनः हम उस कार्य को ना करें। परित्याग का मतलब एक त्याग होता है। इस समय पे आके त्याग कर दिए, लेकिन फिर समय पे आकर के उसको पकड़ भी लिए।
लेकिन परिविशेषण लगाया उसमें। एकदम एकदम त्याग कर दिए। परिविशेषण में दो तरफ चलता है विशेषण, पूरा त्याग कर दीजिए या उसी में रह करके उसे परिमार्जित करके चलिए। वो भी त्याजक हुआ। क्योंकि जब किसी काम को जब आप मन से करते हैं तो उसमें जो कमी आती है वो मालूम होता है, कमी कहाँ से उभर रही है, उस कमी को वहीं हम ठीक कर लेते हैं, तो दूसरे जगह वो कमी जाने नहीं पाती है, तो वो वहाँ दब जाता है, तो दूसरा फिर दूसरे जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परेशानी आती है, तो उस परेशानी को वहाँ ठीक कर लेता है। ऐसे ही जिस जगह पे जिस पॉइंट पे जो परेशानी आ रही हो, दुख आ रहा हो, पीड़ा रहा हो, हम उसी को वहीं रुक करके उसको पहले ठीक करके तब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये सर उठाएंगे, और कितना सर उठा रहे हैं हम तो देख ही रहे हैं। क्योंकि जानकारी में नहीं है, जो इच्छाएं हैं प्रबल हैं, या बीच में इच्छाएं बन जाती हैं, फिर मिट भी जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर मिटती हैं, समुद्र के लहर की तरह। लहर उठता है फिर उसी में समा जाता है, लहर उठता है फिर उसी में समा जाता है। और यही लहर पानी जो है, लहर जो बन करके ऊपर उठ रहा है, ये कौन उठा रहा है? हवा उठा रही है। हवा अपने में उठा तो रही है, लेकिन फिर उसी में डालती रही है, फिर उठा रही है, फिर उसी में डालती रही है। तो हवा का वेग जहाँ तक है वहाँ तक पानी को, समुद्र के पानी को हलचल में रखा है। लेकिन जहाँ उसकी समय या सीमा जहाँ खत्म हो जाती है, उसके नीचे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम शुद्ध शांत है, और वही पानी स्थिर भी है, और उसी पानी में हर चीज स्पष्ट दिखाई देता है, जो जैसा है वैसे ही दिखाई देता है। बात कुछ हमारी समझे? जी। समुद्र के ऊपरी सतह पर जब देखेंगे तो हवा उसमें मिक्स है, हलचल करेगा, हवा चल रहा है, तो इसलिए अपने वेग में उसको भी ऊपर उठाता है। आओ मेरे साथ, चलो तुमको हम जन वहाँ बद्दल में ले चलते हैं, बद्दल के पास तुमको छोड़ देंगे, या बद्दल पे आप तुमको बैठा देंगे। लेकिन जैसे उठाता है, थोड़ी देर के बाद ऊपर लेके जा करके फिर पटक देता है, फिर उठाता है, फिर पटक देता है, फिर उठाता है, फिर पटक देता है। ताकत उससे कम हो जाती है हवा की। हवा की ताकत नहीं कम होती, ताकत तो है ही है। पानी का जो वजन है, वजन की वजह से ये ऊपर उठा ही नहीं पाता है, ताकत। लेकिन ये जो पानी है, ये पानी समझता है कि उसमें बहुत वेग है, बहुत ताकत है, बहुत बल है, वो हमें वहां पहुंचा देगा। जो कि उसकी प्रक्रिया है कि जब खूब गर्मी होगी तो पानी में भाप बनेगा, और वही भाप उड़ता है हवा के सहारे, धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, और वही ऊपर उठ करके जा करके बद्दल बनता है, और बद्दल बन करके फिर वो हवा ही उसको ट्रांसफर करता है और ले जा करके कहीं ना कहीं बारिश करा देता है। तो कुल अचानक उठा रहा है ना, उसके अपने सिस्टम में नहीं उठा रहा है, अचानक पूरी पानी ही उठा करके लाके बादल बनाना चाहता है। तो जो प्रकृति के नियम में वो है ही नहीं, तो कैसे वहां तक, पहली बात तो ले जा ही नहीं पाएगा ऊपर। तो जितना उसकी ताकत है, बल है, उतना उठाता है, लेकिन पानी का जो वजन है, उसके वजन की वजह से ऊपर नहीं उठता है, फिर वहीं से नीचे आ जाता है, फिर उठता है। उसी लहर को आदमी लेते हैं, जा करके जो जाते हैं वहाँ, उसी लहर को लेते हैं। क्या लेते हैं? उसी लहरिया को। क्या मतलब? जैसे जो जाते हैं यहाँ से श्रद्धांजलि, जो लोग दर्शन जाते हैं समुद्र को दर्शन करने के लिए, तो वहाँ बैठ करके नदी पर वही लहरिया को लेते हैं, एक लहर, दो लहर, तीन लहर, अपना हिसाब। तो आपने ये भी देखा होगा जी कि वही लहर कभी खींच भी लेती है अंदर, हाँ, खसका ले जाती है फिर, और ढकेल भी देती है। मैं क्या कह रहा हूँ, काम करती है वही जब अपने में खींच के अंदर ले जाती है, तब क्या होता है? तब तो हम मरने के अलावा कुछ है जी, तो बेवकूफ़ी है। लेकिन यही लोग ले जा करके वहाँ साफ देते हैं सर। वही कह रहा हूँ ना कि जो मन का वेग है, मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे हैं, और दूसरी बातें ले जा करके घुसेड़ देते हैं जहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ, उस पॉइंट पे बात को आप समझने का प्रयास करिए कि जो पानी है, पानी इतना चंचल है, हवा की भाषा में अपने आप को भी परिभाषित करना चाहता है। तो हवा के परिभाषा में पानी कैसे परिभाषित होगा, हमें जरा बताइए। नहीं हो पाएगा।
जैसे आप हमको कहना चाहते हैं कि चलिए आपको जो हम 50 बीघा जमीन दे करके आपका आश्रम बना देंगे, ये कल्पना है, ठीक है। आप हमको जो है जहां मैं बैठा हूं यहां से मुझे आप हिलाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, कोई भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, वो लागू हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में आप कल्पना डाल रहे हो। क्योंकि ना मैं देखा हूं ना मैं जाना हूं, आप भी उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, कैसे अपने गुरु स्थान आप ले गए? एक कल्पना में ही तो मुझे ले गए। आपने कहा, मैंने माना और आपके साथ मैं भी चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद, क्योंकि मैं अपने आप में स्थिर हूं, इसलिए वहां जाने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर मैंने आपको कहा कि वह संपत्ति किसी भी संत को वर्तमान में लेने लायक नहीं है या वहां रहने लायक नहीं है। पहली बात तो कोई संत है नहीं जो भजन में लीन रहे, जो जिसको भजन ही प्रिय हो, ऐसे संत हैं नहीं। दूसरे, जो संत के वेश में हैं भी, उनके आंतरिक इच्छाओं को आपने देखा नहीं कि उनके अंदर में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं। यहाँ से इतनी कमाई करूंगा तो मैं ये खरीदूंगा, यहाँ से इतनी कमाई करूंगा तो ये खरीदूंगा। अब वो कल्पना है। आजकल संत लोग भी जो खाली भेषधारी हैं, उनको इच्छाएं इतना घेर रखी हैं कि वह बेचारे एक जगह स्थिर रह नहीं पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं। वो वही कल्पना उन्हें लेकर के दौड़ा रहा है। तो यहाँ जो पानी उठा रहा है हवा, तो पानी उसके साथ मिल के ऊपर उठ रहा है ना। क्यों उठ रहा है? व्हाट इज द रीजन? यही पानी को हवा कन्विंस करता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको मैं बादल पे पहुंचा दूंगा। डायरेक्ट पानी तुम बन करके बरसना, और वो उसमें मिल करके ऊपर तो उठता है, लेकिन थोड़ी देर जाकर के फिर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर वो उसको कन्विंस कर ले जाता है, फिर उठाता है, फिर गिराता है, फिर उठाता है, फिर गिराता है, फिर उठाता है, फिर गिराता है। ऐसे ही आप देखिए कि समुद्र की अनेकों लहरें ऐसे हवा में मिलती हैं, उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर मिलती हैं, उठती हैं, फिर गिरती हैं। ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही हमारे ही अंदर में इच्छा रूपी लहर है, और हमारे खुद की इच्छा रूपी लहर दूसरे की इच्छाओं में मिल करके उठता है, फिर वहीं गिरता है, फिर मिलता है, उठता है, फिर वहीं गिरता है। और यही जो हमारी इच्छाएं हैं ना, हमारी जो इच्छाएं हैं, यही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि इच्छाएं किसी का कोई पूरा कर नहीं सकता है, और कभी पूरा होगा भी नहीं, क्योंकि प्रकृति है, उसमें है परिवर्तन, स्थिरता है नहीं। तो हम लोगों को जाना कहाँ है? स्थिरता की ओर। चंचलता को समझना होगा, और समझ करके चंचलता का परित्याग भी करना होगा। त्याग ही नहीं करना होगा, परित्याग भी करना होगा। उसी लोगों के बीच में, जैसे गांव में लोग रहते हैं अपने अपने घर में, सब एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए कोई आदमी आवाज पहले जब लगाता है, ठीक है, दूसरा आदमी जब कान से सुनता है तो पहले कंफर्म करता है कि आवाज किसकी है, और आवाज किस तरह की आ रही है, क्या हुआ है, क्यों वो चिल्ला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्यों आवाज लगा रहे हैं। तमाम तरह की प्रश्न को पहले कंफर्म कर लेता, तब अपने घर से बाहर पैर कदम डालता है। सही कह रहा हूं गलत? नहीं, सही है। ऐसे जो शरीर रूपी घर है, इसमें से बाहर निकलने के पहले इस बात को हमें जानना चाहिए, जो मेरे कान में आवाज डाल रहा है हमको अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, क्या वो अपने आप में वो पहले स्थिर है? क्या वो अपने आप में उस चीज को प्राप्त कर चुका है कि जो मुझे वो दे सके? क्योंकि किसी के पास उसकी जो व्यवस्था है वो जानता ही नहीं, पहली बात तो, और उसे वो प्राप्त किया भी नहीं है। क्या आत्म कल्याण की भावना है नहीं, पहली बात, और दूसरे आत्म कल्याण कर पाया नहीं है। तो हमको अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ा करके हमारी जो इच्छाएं हैं उसे कैसे पूरा करा पाएगा? तो बाहर खाली आश्रम दिलवा देंगे, आपको चेला बनवा देंगे, रुपया आपको कमवा देंगे, इसी का कार खरीदवा देंगे, अब उसी में हम दौड़ रहे हैं, जो कि हम उसका परित्याग करके आए हैं। साधु जब बना जाता है
तो घर के सभी सामानों से मुझे मुक्त कराया जाता है। माता पिता भाई बंधु नात बात हित मित्र गांव गढ़ी पड़ोसी सबसे मुक्त कराया जाता है। और जब मुक्त होकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तब अध्यात्म के शब्द समझ में आते हैं। और जब उसी में से किसी एक को पकड़े हुए हैं तो अध्यात्म का शब्द आपको आपके मन मस्तिष्क कभी पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो हावी है, ये हावी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ स्ट्रिक्ट गुरु चाहिए। जैसे मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ, जब आपकी भाषा को देखता हूँ कि आप लाइन से बेलाइन जा रहे हैं तो मैं देखिए वहां पर शब्द रूपी डंडे से हाँकना शुरू करता हूँ कि नहीं, आप बताइए। जी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और जो संत जी हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं, और हम जाने के लिए बैठे कहाँ हैं, किसके पास बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, ये प्रश्न मन में रह ही नहीं जाता है। इसलिए आप भी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि समुद्र के निचले सतह पर शांति है, लेकिन ऊपरी सतह पर क्योंकि वो हवा मिल गया है इसलिए बार बार उसे उठा रहा है पटक रहा है, उठा रहा है पटक रहा है। तो ये आपके बात समझ में नहीं आ रही है। और आपके मन में कल्पना कहाँ आ गया कि लोग जाते हैं जो समुद्र के तट पर पर्यटक बन करके, तो उसमें वो, क्योंकि उनको तो अनुभव रहता नहीं है। नहीं साहब, मैं यह सोच रहा था कि जैसे वो चंचल है, पानी चंचल है। बात आप समझे नहीं हमारी बात, हम तो चंचलता का ही तो वर्णन कर रहे हैं। तो पानी चंचल क्यों है? तो वही लहर के कारण चला। तो लहर क्यों बन रहा है? हवा के कारण बन रहा है। तो मैं तो हवा की, जैसे कि हवा के कारण चंचलता बन रहा है, लेकिन आदमी जाकर उस चंचलता को लेता है, ये हमारे मतलब उद्देश्य मेरा कारण। वही मैं कह रहा हूँ ना, चंचलता जो ले रहा है वह खुद भी चंचल है। आप हमारी बात समझे नहीं जी। वो खुद व्यक्ति चंचल है, तो उस लहर में जा करके अपने आप को उसका आनंद लेना चाहता है, लेकिन वही जब अपनी तरफ खींचता है तब क्या होता है, तो अपने पेट में बिघाव लेते चला जाता है घरघरा करके। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ। मैं क्योंकि उड़ीसा में मैं गया था 2009 में, मैं वहाँ 15 दिन रहा हूँ। मैं इस बात को जान रहा, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के खुद के निवासी हैं, वह कभी आनंद लेते हैं उसका? नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि डूब भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। क्योंकि ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो हमारी बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करता है, वो अपनी तरफ खींचते चला, वहाँ कोई पकड़ने वाला भी वो खींचा चला जाएगा, क्योंकि उसके वेग इतने तेज होते हैं कि कोई भी उसको पकड़ने जाएगा तो भी खींचा जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए वहाँ के जो निवासी हैं वो उसका आनंद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि वाले हैं, क्योंकि वह घटनाओं को कई बार देख चुके हैं। और ये जो पर्यटक जाते हैं, ये पर्यटक उसका आनंद इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासी नहीं हैं, ये दूर से आए हुए हैं। इनको दूर से लोग, जो पर्यटक लाने वाले लोग हैं, ठीक है, तीर्थाटन कराने वाले पंडा पुजारी साधु महात्मा, ये लोग उनको हवा में उड़ाए रहते हैं। अरे वहाँ जाने पर कल्याण हो जाएगा, वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका सब इच्छाएं पूरा हो जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें कल्पना मन में डाले हुए हैं, और उसी कल्पना के तहत वो जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं देखते हैं समुद्र का लहर, बड़ा आनंद लेना चाहते हैं उनको, क्योंकि अनुभव है नहीं। और वो जैसे ही उसका आनंद लेना चाहते हैं, और आए दिन वहाँ जब आप देखेंगे कि पर्यटक मरते हैं, क्योंकि वो समुद्र में खींचेगा ना अपनी तरफ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी। मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि हमें खाली एक पॉइंट लेना है कि आप अपने भीतर जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमें हवा की वेग से ऊपर उठा के फेंक रहा है, उठा रहा है पटक रहा, उठा रहा है पटक रहा, उठा रहा है पटक रहा। मतलब एक इच्छा अभी पूरी हुई नहीं, दूसरा इच्छा अपने आप जागृत हो गया, दूसरा अपने भी पूरा नहीं हुआ, तीसरा जागृत हो गया। हम उसी में बहे जा रहे हैं, उसी में दुख सुख भोगे जा रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था। सही। और अभी हम एक संत के सानिध्य में हम गहरे में जाना चाहते हैं, ऊपर ऊपर तैरना नहीं चाहते हैं। और जब ऊपर तैरेंगे तो कष्ट सहेंगे, और जब भीतर जाएंगे वहां जो चीजें शांत है, दिखाई दे रहा, हर चीज स्पष्ट दिखाई देता है। ऊपर जो लहरें चलती हैं उसमें आंख खोल करके आप देख भी नहीं सकते, लेकिन भीतर जब जाएंगे वहां आंख से खोल करके देख भी सकते हैं। और ये भी है,
भीतर जाने का अपना एक सिस्टम है, और सिस्टम से जब जाते हैं किसी के सानिध्य में तो पूरे शरीर को आप ऑक्सीजन वगैरह दे करके उसको पूरा बाकायदे सुरक्षित करके तब नीचे ले जाया जाता है शरीर को। और आंख पर जन्म देखिए वहां पर चश्मा लगा रहता है, पानी में देखने के लिए अलग से चश्मा बनता है, वो सारा सिस्टम ले करके तब जाता है अंदर। कभी डिस्कवरी चैनल देखें, वो पानी के अंदर में ही दिखाता सारा चीज। अब जा करके देखिएगा डिस्कवरी चैनल, अब पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, वो समुद्र की गहराई में जा करके ही वो दिखाता है और हर चीज स्पष्ट कराता है। लेकिन वही डिस्कवरी चैनल ऊपर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जो दिखाएगा ना तो कैमरा वैसे भी नीचे ऊपर होता रहेगा, क्योंकि पानी में हलचल है और पानी की हलचल की वजह से कैमरा भी हिलता रहेगा और साफ उसमें चेहरा, वो जो दृश्य है अंदर का वो स्पष्ट नहीं रहेगा। लेकिन जहां नीचे जब जा करके दिखाता है तो एकदम स्पष्ट रहता है, क्योंकि वहां हलचल नहीं है, कैमरा स्थिर है, पानी भी स्थिर है। तो हमको अपनी स्थिरता का बोध करना है कि मैं स्वयं भी स्थिर हूं, लेकिन चंचल कहां बना। ये जो वायु का वेग है, इच्छा है ना, इसी इच्छा के कारण हम अपनी स्थिरता का बोध नहीं कर पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं जी। किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, किसी बाबा से मिलिए तो वो कहेगा कि आपकी मनोकामना पूरा हो, आशीर्वाद देगा। आपकी मनोकामना नष्ट हो, आपका आत्मकल्याण हो, ये भाषा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सुनने वाले को अच्छा लगभग नहीं करेगा, इसलिए बोलने वाला भी उसके कान के अनुकूल शब्द बोलता ताकि ये हमें 2-4-10 रुपया चढ़ा करके जाए, क्योंकि उसकी वाली कर रहा। और जहां हमें चढ़ावा की जरूरत नहीं है वहां हम साफ साफ कहेंगे आपकी मन की चंचलता नष्ट हो, आप अपने स्वयं की स्थिरता का बोध करिए। किसके सानिध्य में? संत के सानिध्य में, क्योंकि संत भी वही काम कर रहा है जो आप चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे मैं स्वयं एक संत हूं, संत परंपरा से बिलोंग करता हूं, संत बनने आया हूं, तो संत का कार्य नहीं करूंगा तो मैं स्वयं अपने आप में प्रश्न चिन्ह हूं, लेकिन कर रहा हूं तो इसलिए प्रश्न चिन्ह नहीं हूं, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। इसीलिए डट करके बोलता हूं कि आपके मन की चंचलता ही आपके दुख का कारण है। आप अपने मन की चंचलता त्याग दीजिए, धरातल पर रहिए, आपको कभी कष्ट होगा ही नहीं, और अगर कष्ट होगा भी तो उसका निवारण भी है। इसको इस तरह से प्रयोग कर दीजिए, आपके मन का जो कष्ट है आपको महसूस हो रहा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, और आपकी जो स्थिरता का, शांति का, एकाग्रता का लाभ है वो आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला करके हमारा उद्देश्य यही है कि मन की चंचलता नष्ट करिए। किसी भी इच्छा में मिलिए नहीं, चाहे आंख रूपी इच्छा में, चाहे कान रूपी इच्छा में, चाहे जीव रूपी इच्छा में, चाहे लिंग रूपी इच्छा में, चाहे शरीर के किसी भी अंग की इच्छा में। हमें मिलना नहीं है, उसको भोग नहीं देना है। जब आप भोग दे ही देंगे तो फिर आम आदमी में और आप खास आदमी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बात समझे कि नहीं? जी। शरीर में तो रहना पड़ेगा ही जब तक प्रारब्ध है। ज्ञान होने के बाद तुरंत शरीर से आप नष्ट नहीं हो जाएंगे, या आप अपने आप में शांत नहीं हो जाएंगे, शरीर छोड़ नहीं देंगे। तो जब तक शरीर में आप रहेंगे, ये जो ज्ञान हुआ है, जानकारी हुई है, प्रज्ञा जगा है, तो प्रज्ञा जो जगी है उसका कर्तव्य बनता है जगाने वाले का कि उस प्रज्ञा को सुचारू रूप से अंतिम क्षण तक लेकर के चले, न कि बीच में नष्ट कर दे। यही बात मैं आपको 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपए का उदाहरण दिया था कि गोरखपुर से लेकर के आप चलेंगे तो बीच ही में कहीं छोड़ नहीं देंगे, पकड़े रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, किसी का चाय नहीं पिएंगे, कहीं आप उतरेंगे नहीं बस से। तमाम चीजें मन में आप देखिए, जो भी घटना होता है उस घटना से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप चौकन्ना है, जागृत हैं, और आपको मालूम है कि अगर मैं जरा सा भी कुछ कर दूंगा तो ये जो मैं धन लेकर के जा रहा हूँ ये घर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, सामाजिकता, पारिवारिकता,
हर तरह से जो है आप अपने आप को कंसंट्रेट करके तब घर तक पहुंचते हैं। सेम काम आपको ये करना है। अगर आपको अपने घर तक जाना है, यानी स्वयं को स्वयं में स्थिर करना है, तो यही काम करना होगा जो गोरखपुर से 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लेकर के जो घर तक आप पहुंचते हैं, जिस मानसिकता से आप पहुंचते हैं वही मानसिकता यहाँ लागू करना है। एकदम एकाग्रचित होकर के, कहीं किसी का सुनना नहीं है, कहीं कुछ देखना नहीं है, कहीं कुछ चखना नहीं है। जैसे देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे या चलेंगे किसी के कहने से, कल्पना में, आप स्वयं अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग आज तक यही किए ही हैं और कुछ नहीं किए। बस किसी ने कह दिया कि वृंदावन चले जाइए, किसी ने कह दिया मथुरा चले जाइए, किसी ने कह दिया नासिक चले जाइए, किसी ने कह दीजिए वहां चले जाइए। आप खाली दौड़ते रहे। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। आपके पास ही है, चाहे जहां आप रहेंगे आपकी वस्तु आप ही के पास है। समुद्र के निचली सतह पे रहो तो भी वहीं आपका वस्तु है। समुद्र के धरातल पे, समुद्र से ऊपर आकर के जमीन पर आप जाइए, वहां भी आप जहां रहेंगे ना वहीं आपका वस्तु है। जमीन से ऊपरी सतह पे आप पहाड़ पे चले जाइए, ऊंचाई छू लीजिए, आकाश को छू लीजिए, वहां जहां भी आप रहेंगे वहीं आपकी वस्तु है। लेकिन हमारी वस्तु हमारे पास ही है, ये हमें किसी ने आज तक ले बताया ही नहीं। और अगर कोई बताने के लिए तैयार भी है तो उसकी आवाज हम सुनने को तैयार नहीं। और अगर सुन भी रहे हैं तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि मेरा वस्तु मेरे पास है, खोजने का काम नहीं कर रहे हैं। और हम अपने ही वस्तु को खोजने का काम अपने ही भीतर में करा रहा हूं। अब आप बता दीजिए कि आपके 78-79 साल की अवस्था में इस तरह से चर्चा करने वाले कितने संत मिले आपको, कितने विद्वान मिले आपको? एको नहीं मिले। तो सौभाग्य है कि नहीं आपका कि अंतिम क्षण में, माने आप शरीर छोड़ने का समय है और उस समय में एक अच्छे संत का सानिध्य पा करके आपको आत्म कल्याण की चिंतन करा जा रहा है कि स्वयं का जो पूर्व में कर्म हो चुके हैं और कर्म फिर दोबारा हम, पहली बात हम कर नहीं पाएंगे, ना वो समय है, ना वो आदमी है, ना वो उस प्रकार का कोई इन्वायरमेंट है। हमारे शरीर की शक्ति भी उस तरह से पहले जैसी नहीं रही, हमारी मानसिक स्थिति भी नहीं रही, बौद्धिक स्तर भी नहीं रहा, तो क्रिया कैसे करेंगे? तो हर चीज हमसे अलग है ये महसूस हुआ। लेकिन बार बार उसी पूर्व पीछे के किए हुए कर्म को हमारा ईमान ख्याल करा करके हमको परेशान, दुखी और पीड़ित किए रहता है। हमको करना क्या कि पीछे की बातें कुछ भी याद ना हो, ना पीछे की हो ना आगे की हो, हम वर्तमान में जहाँ हैं वहीं की हो। और वहीं जहाँ मैं वर्तमान में हूँ वहाँ पर रह करके 3 चीज़ों का अनुभव करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ एक साधन है आप तक पहुँचने का। तो जो दृश्य है, जो आवाज़ है ये दृश्य है, मुँह जो है ये साधन है, निकालने वाला मैं हूँ। तो मेरा लक्ष्य है कि मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए और पहुँच करके आप जो मैं समझाना चाहते हैं वो समझ जाइए, कि मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आपके समझ के लिए मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए कि आप सुनते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं, मैं अपनी वाणी को बंद कर लूँगा। तो आपके कान को क्या मिलेगा? तो भीतर भीतर आप क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे कि महात्मा जी क्या समझाना चाह रहे हैं? आप इशारा समझ नहीं पाएंगे, मूक बधिर है नहीं, या मूक बधिर का ट्रेनिंग आपने ले नहीं रखा है। तो हम अगर कोई इशारा भी करें तो आपके समझ से बाहर है। तो इसीलिए हमें बोल करके, इशारा करके वहां ले जाना पड़ रहा है, आपकी मानसिक स्थिति को वहां ले जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक आदमी हूं और आपके साथ हजारों लाखों लोग बाहर जुड़े हुए हैं, और बाहर के लोग बाहर की ओर चर्चा करते हैं, तो वो ज्यादा प्रभावित करता है आपको। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज आपके हृदय तक जा ही नहीं पाता है, ऊपर ऊपर रह जाता है। क्योंकि हृदय में प्रवेश करने का मतलब है जीवन चमकना। और जीवन कैसे चमकता है? किसी की बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि स्पष्ट देख रहा है कि हमारी
स्थिर चित्त को ये चंचल बनाना चाह रहा है, क्योंकि ये खुद भी चंचल है और हमें चंचल बनाने आया है। हमारी स्थिति को, जिस स्थिति में मैं वर्तमान में हूं, उसको डामाडोल करने आया है, लाभ दिखा दिखा करके। चलो हम आपको 10 बीघा खेत दे देंगे, चलो हम आपका शादी कर देंगे, चलो हम आपको कार दे देंगे। आपकी चित्त की चंचलता तो पहले से ही है, इसमें और उद्वेग पैदा कर दिया, और उसी उद्वेग में हम जीवन भर बहे जा रहे हैं, जीवन भर बहे जा रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने मन को जानने, समझने, देखने और स्थिर करने के लिए। जब तक स्थिर नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये कहिए कि मैं अपने आप को देख सकूं, संभव नहीं है। जैसे थाली में पानी रख लीजिए और चेहरा देखना चाहिए, तो पानी जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक चेहरा दिखाई देगा नहीं देगा। आप हिला रहे हैं उसको, और जब बार बार हिला रहे हैं तो पानी हिल रहा है, तो आपका चेहरा कहाँ दिखाई देगा। और दूसरी बात कि पानी में खुद कीचड़ मिला रखे हैं, तो वो कहाँ से दिखाई देगा। कीचड़ मतलब विकार, मानसिक विकार हमारे अंदर में भरा पड़ा है। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, काम, अनेकों प्रकार के है ना, सब भरा हुआ है। तो इसीलिए हमारा चित्त शांत नहीं हो पाता, अपने आप को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इनको बिना त्याग किए, स्थिर किए, आप कहीं अपने आप को देख लें, जान लें, इससे क्या संभव है। मैं उसी लेवल पे आपको धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, और एक बैग ले जाऊंगा तो ये आपका मन टूट जाएगा। कल्पना इतना कर लेगा, अरे इतना जल्दी मैं कैसे कर पाऊंगा, मन में होता नहीं है। अरे जैसे मान ले भोजन परिवार के बच्चे जो है लाके आपके सामने रखे, और अपने पूर्वांचल में तो यही हाल है कि पूरा दबा दबा के चावल, बगल में सब्जी, और उसी पे 5-7 रोटी और दाल, कुल उसी पे रख करके लाके आपके सामने रखते हैं। और आपका आंख जैसे उस पर पड़ता है तैसे मन में धक्का लगता है, अरे इतना भोजन एक साथ में कैसे करूंगा, ये होता नहीं प्रश्न। ऐसे ही जितना भी शब्द हम लोग बोलते हैं, एक बैग सुनने से मन में कल्पना हो जाता है, अरे इतने शब्द बोल गए, मैं क्या कर पाऊंगा इसको, बस वहीं वो छोड़ देता है। इसीलिए एक एक काम एक एक समय में कराइए, तो धीरे धीरे बच्चे की तरह वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप एक एक काम नहीं करेंगे, पैर खींच करके उसको बड़ा करना चाहेंगे, तो पैर बड़ा उसका होगा खींच करके? नहीं, बोलिए। नहीं। समय के आधार पे प्रकृति स्वयं आपके पैर को बड़ा कर देगी, लेकिन खींच करके आप बड़ा करना चाहें तो टूट जाएगा। तो इसीलिए समय का इंतजार करिए और अभ्यास करते चलिए। एक बैग में कोई भी चीज आपको नहीं दे सकता हूं जब मैं जानकार हूं तो। इसीलिए आपके मन की सारी कल्पना पहले मैंने ध्वस्त कराया, और शांत भाव से लगातार चलने से, चलते 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 सारी मनोविकार लगभग आपको जानकारी हो गई कि ये हमारे जो कुछ भी हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे मन का विकार है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे मन का विकार है, और नहीं भी अगर कोई हमको कुछ कह रहा है तो वो भी मन का विकार है। कुछ भी समझ में आ जाए बाहर का, वो भी मन का विकार है। क्योंकि मैं स्वयं इन विकारों से मुक्त हूं, अलग हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, एकाग्र हूं। अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ है, इसीलिए भीड़ जो है ये सच दिखाई दे रही है, और जो कि भीड़ कभी सच होती नहीं है। क्या होती है? नहीं होती। इसलिए भीड़ जो भीतर हमें है ना, उसको एक एक करके परित्याग करिए, और अपने आप को अनुभव करिए कि मैं स्वयं अकेला हूं, एक हूं, स्थिर हूं और शांत हूं। मेरे में जो कुछ भी मिल जाएगा उसी की चीजें दिखाई देगी। जैसे आंख मिल गया तो मैं रूप देखने में लग जाऊंगा, वो आकर्षित करेगा मुझे अपनी तरफ।
और उसके आकर्षण में दिन रात जलूंगा, मन से भी, कान से भी, पैर से भी और अंदर से इच्छाओं से भी। लेकिन जब उसी को हम छू लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो मन भाग जाता है। तो फिर दोबारा याद कराएगा मन, लेकिन मन फिर समझा देगा, यार गए तो थे, देखे तो, लेकिन कुछ उसमें मिला नहीं, कुछ जचा नहीं। लेकिन वही नहीं गए रहते हैं। जैसे ही कान ने सुना, मन बना और तुरंत इच्छा हो गई, अरे यार देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसे टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। वो जो कल्पना है ना, वो आपको वहां वर्तमान में शांत रहने नहीं देता है, पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हमको अब बाहर के सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है, जान लिया, छू लिया, सब करके देख लिया बाहर। अब ऊपर की चीजें हमें चाहिए, जिसके वजह से आत्म कल्याण हो जी। और जब तक आत्म कल्याण नहीं हुआ तो आत्म कल्याण की भावना नहीं जगेगी, और आत्म कल्याण की भावना जब तक नहीं जगी तब तक आपकी वाक्य दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगे। जी। तो वहां क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, क्या क्या नहीं उत्पन्न होगा, अनेकों विकार हो जाएंगे। लेकिन वहीं वो उसको ध्वस्त कर दीजिए तो कोई विकार पहली बात रह नहीं जाएगा। तो जो आप शेष हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, वह आपको स्वयं महसूस होगा कि मैं शुद्ध हूं, अकेला हूं और मुक्त स्वरूप हूं। मुझे मुक्त करना नहीं है, बल्कि जिस कारण से मैं चंचल था, उस कारण, चंचलता का कारण का निवारण कर दीजिए। तब आप देखिए अपने आप एकदम बिल्कुल शुद्ध और शांत, स्थिर। बंद कर दीजिए। कुछ समझ में आया? जी। श्वास, नाक और मैं जी। के अलावा जो कुछ भी दिखाई देगा सब दृश्य होगा। जी। जी। और जो कुछ भी दृश्य दिखा करके और उसमें ले जा करके हमें लाभ दिखाता होगा, वो कल्पना होगी। ठीक है, कुछ भी हो, मन की कल्पना है।
हाँ, क्योंकि कुछ भी आप करके छू करके देख लिए हैं, लेकिन वह स्थिर नहीं है। अब हमें स्थिर वस्तु ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो स्थिर वस्तु को पाने के लिए बाहरी वस्तु का जो कल्पना मन में है उसका त्याग करना है। त्याग के बाद परित्याग, विशेषण करना है। ठीक है, तो भिन्न फिर आवे। हाँ, कि दोबारा हम जब बैठे हमारे मन मस्तिष्क में कोई बातें उभरे ना, हम जहाँ रहे तहाँ ही रहे हमारा मन। एक क्षण का हो, चाहे घंटा का हो, चाहे एक दिन का हो, हम जहाँ हो हमारा मन वहीं रहे। तब उसका लाभ आप देखिए, एकदम प्रसन्नचित आनंदित, जहाँ भी आप रहेंगे सबको प्रसन्नचित आनंदित किए रहेंगे। लेकिन अभी देखता हूँ कि आप चलते भी हैं ना, तो भी जानवर लोग आप किसी से प्रणाम नहीं करते हो। आपके शरीर पे मुख पर मुस्कुराहट नहीं होती है, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं मालूम नहीं। जीवन भर तो बहुत चले, जितना चलना था चले। अब तो कम से कम रुकिए और अपने को जानने के बाद दूसरे को भी जानने का प्रयास करिए। स्थिर होइए, शुद्ध होइए, शांत होइए। विकार मन में नहीं रहना चाहिए। अगर विकार मन में होगा बाहरी, तो वह आपको खा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊंची चीज है। और ये जो है आपको आपके जीवन से तो हमेशा हमेशा के लिए तो पहली बात तो था ही नहीं, तत्काल में मिल रहा है और आगे भी अनंत काल तक फिर इसका आपको कोई समझाने बताने और कराने वाला मिलेगा नहीं। क्योंकि जब तक हम किसी विशेषज्ञ के सामने में रह करके किसी चीज का अनुभूति नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होता है। और अगर पहली बात तो मिलता नहीं है, अगर मिल गया तो हम करते नहीं हैं, और कर लिए तो उसका लाभ हानि हमें मालूम हो जाता है। तो हम बड़ी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ उसी काम को करते हैं, सचेत होकर के करते हैं, चेतना में रह करके करते हैं, कि ताकि गलती ना होने पावे। तो गलती को सुधार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना जी। हाँ, तो अब जो है मन के अंदर में एक भी विकार नहीं रहना चाहिए। अगर कोई विकार है, वो विकार जैसे एक बूंद नींबू का रस, चाहे 1 लीटर दूध हो चाहे 1,00,000 लीटर दूध हो, एक बूंद दूध फाड़ने के लिए काफी है। गलत तो नहीं कर रहा हूं? ऐसे ही कोई एक इच्छा भी अगर आपके अंदर में होगी तो फाड़ देगी, पक्का है। जो आपकी शांति का अनुभव बैठ के कर रहे हैं, ये शांति की स्थिरता नहीं रह जाएगी, वो चंचलता में बदल जाएगा। एक कोई भी शब्द अगर आपने पकड़ लिया तो किसी भी तरह का, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए और दूसरे को अपनी प्रसन्नता बिखेरिए। कहीं भी कोई मिले तुरंत उनसे मिलिए, राम रहारी करिए, साहिब बंदगी करिए, दंडवत बंदगी जो भी आपको करना हो करिए, ताकि उसका चित्त प्रसन्न हो। वो एक बार आपके विचारों में आकर के घुले मिले बातचीत करे, तो धीरे धीरे उसके अंदर में आपके प्रति जो कुछ भी भावना पहले से होगा, उसमें अगर अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, अगर खराब है तो परिमार्जित हो जाएगा, उसमें सुधार आ जाएगी। और सुधार ही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि ये शरीर सदैव ऐसे ही नहीं रहेगा और इस शरीर में मैं सदैव नहीं रहूंगा, क्योंकि ये प्रकृति का है। अब प्रकृति में है परिवर्तन, आज किस तरह से है कल किस तरह से था, और आगे आने वाले अगले दिन इस शरीर का क्या होगा मालूम नहीं। ठीक है ना? इसलिए अपने ही चित्त को स्थिर होकर के देखिए और चित्त को ही स्थिर करिए। चित्त को स्थिर करिए और चित्त को ही स्थिर करके देखिए कि स्थिरता के बाद की क्या हमारे मानसिक अनुभूति होती है। ठीक है ना जी। मानसिक अनुभूति जो हल्कापन लगता है, पूरा शरीर हल्कापन लगेगा। और अगर वही अभ्यास हो गया तो किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, और कोई भी सामने पड़ेगा
तो उसके साथ बहुत प्रसन्नता, भले कितना मन में पीड़ा हो लेकिन सामने वाले से प्रसन्न मुद्रा में मिलेंगे, क्योंकि उसको प्रसन्नता ही चाहिए, न कि मेरा कोई अन्य संपत्ति चाहिए। मूल रूप से एक दूसरे से हम लोग जो मिलते हैं तो अंदर की ही व्यथा पीड़ा निकालने के लिए मिलते हैं, लेकिन कहाँ समझ मिलता है, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में है नहीं, अपने ही चेहरे पे 12 बजा हुआ है, चिंताग्रसित है। तो चिंता से शुद्धि बुद्धि घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, और लाज काज विद्या घटे, चिंता चिता समान। चिंता क्या है? चिता के समान है। अरे वो बिंदी का खाली अंतर है ना, शब्द में भी देखिए खाली बिंदी का अंतर है, चिता और चिंता। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदगी को जलाती है, लेकिन पीड़ित तो दोनों हैं जी। इसलिए शांत पूर्वक जितना हो सके खूब अभ्यास करिए। श्वास, नाक और मैं, श्वास भी दृश्य है, नाक भी दृश्य है, और मैं जानने वाला उनका मालिक, अपने मालिक बना होने का। अब मालिक की हैसियत को सीखिए, देखिए, जानिए, क्योंकि खुद आप मालिक हैं। अपने ही शरीर की जो पार्ट्स हैं वो हमारे परिवार हैं, इन सब के हम मालिक हैं, लेकिन हमें अपने शरीर का, अपने शरीर के इंद्रियों का, अपने स्वयं में मालिक होने का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो कुछ भी कोई सिखा देता है, पढ़ा देता है, हम उसको पढ़ लेते हैं और जा करके नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, निंदा सब सहन करते हैं। साहिब